ओम नमः शिवाय। जीवन में संपत्ति योग क्या होते हैं और ये धन योगों से कैसे अलग होते हैं और ज्योतिष इनका कैसे आकलन करता है, आज इसी विषय में बात करूंगा। जो धन योगों को जानना चाहते हैं वो धन से संबंधित ज्योतिष की वीडियोज पर जा सकते हैं, तब वो इस बात को समझ सकते हैं कि संपत्ति योग धन योगों से कैसे अलग होते हैं। जीवन ज्योतिष के अनुसार लगभग 100 से 120 वर्ष तक का आंका गया है विंशोत्तरी दशाओं के अंतर्गत, लेकिन इतनी आयु वर्तमान में बहुत कम लोगों को प्राप्त हो रही है। ऐसे में किसी भी मनुष्य की संपत्ति को आंकना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ज्योतिष वहां से संपत्ति को आंकता है, वहां से आकलन करता है जहां से आप सोच भी नहीं पाते, और लोग केवल अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अथवा इच्छा पूरी ना हो तो ये समझ ही नहीं पाते कि जो उनके पास है वो भी संपत्तियों में गिना जाता है। शुरुआत अगर बचपन से करें तो बचपन में सबसे पहले बच्चे को स्वास्थ्य और विद्या दो चीजों की प्राप्ति करनी होती है, अथवा भाग्य से जो प्राप्त होता है उसमें संपत्ति में विद्या जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो पूरे जीवन भर कमा करके और ऐसे गुणों को सिखाती है जिनसे वो सदैव लाभान्वित रहता है, अपने लोक और परलोक को सुधारता है। तो स्वास्थ्य तो आजीवन ही आकलन किया जाता है, लेकिन विद्या नंबर 2 पर है। पहला शरीर, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। ज्योतिष शरीर को एक संपत्ति के रूप में व्याख्यायित करती है। शरीर रोग मुक्त हो तो आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। मन स्वस्थ हो, उत्साह से भरा हो, तो जिन्हें आप संपत्तियां समझते हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। विद्या कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप स्कूल जाओ। ज्योतिष में स्कूल का कोई जिक्र नहीं है। ज्योतिष में हस्तशिल्प, जो हाथ से काम किया जाता है, ऐसी विद्याओं का जिक्र आता है। बुध उनका कारक है। अगर आपको ऐसी कोई विद्या आती है तो भी आप संपत्तिवान हैं, क्योंकि आप उस अपने हुनर से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लाभ और भौतिक अवस्थाओं में ऐश्वर्य तक हासिल कर सकते हैं। तो ये भी संपत्ति का रूप है। फिर और आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं अगर आप जीवन में किसी फकीर को जो सड़क पर सोता है, आप कहेंगे उसके पास कोई संपत्ति नहीं, लेकिन अगर उसका शरीर काम करता है, 2 हाथ 2 पैर, और दिमाग उसको प्रेरित करता है कि भीख मांगनी है, उसको मिलती है, तो उसके पास एक संपत्ति रूप में उसका शरीर और एक कटोरा ये गिना जाएगा। और किन ग्रह दशाओं के फलस्वरूप वो सड़कों पर सोया हुआ है, जिसको आप निर्धनता के योगों से आकलन करेंगे। इसके बाद सामान्य जीवन में अगर लोअर वर्ग को गिने, या मिडिल क्लास को गिने, या रिच क्लास को गिने, सभी के लिए जो समान रूप से सिद्धांत
ज्योतिष के लागू होते हैं, उनमें बहुत से लोग ये नहीं समझते कि माता पिता उन्हें एक संपत्ति के रूप में मिले हुए हैं। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है माता पिता, फिर पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, भाई बहन, रिश्ते नाते, बंधु बांधव, ये सब संपत्तियों का स्वरूप है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको लाभ देते ही रहते हैं, और इनके लाभ से जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही दें। कई बार ये लोग ऐसी रिसोर्सेज आपको उपलब्ध कराते हैं जहां से आप संपत्तियां बनाते हैं। कई बार अपने अकाउंट से कुछ काम नहीं बन पाते तो आप घर परिवार में से किसी और के अकाउंट के माध्यम से संपत्ति को हासिल कर लेते हैं। ये भी संपत्ति योग है। इसके पश्चात अगर आप सोचते हैं कि किसी के पास एक कार है अथवा 4 कार है, गाड़ी बंगला है, नौकर चाकर हैं, तो उसकी संपत्तियों को उसकी सामाजिक हैसियत के माध्यम से आकलित किया जाएगा। नौकर चाकर होना बहुत बड़ी बात कि कोई सेवा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है, उन पुण्य कर्मों को आप नवम घर से देखेंगे जहां से आपको सेवा प्राप्त हो रही है, क्योंकि वहां से आप सेवा लेकर के अपने पुण्य को खर्च कर रहे हैं। कैसी अद्भुत बात! पुण्य खर्च होता है तो सेवा मिलती है, ये ज्योतिष कहता है। इसीलिए जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं अथवा तपस्वी संत होते हैं, वो किसी की सेवा लेना पसंद नहीं करते। इसीलिए अपने शरीर के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयं ही प्रयास, अभ्यास, परिश्रम करते रहते हैं। स्वयं का ही बनाना खाया हुआ भोजन, स्वयं का बनाया हुआ ही भोजन खाते हैं। बहुत से ऐसे मैंने ब्राह्मण, पंडित और संतों को देखा है। उनके लिए संपत्ति की बात करना बेईमानी महसूस होती है। संपत्ति योग में यह भी आता है कि कोई ब्रह्मचारी है तो उसकी संपत्ति भला क्या होगी, क्योंकि ब्रह्मचारी को तो भौतिक जगत से कुछ लालसा ही नहीं रहती। उसके तो सब छूट जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह। तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य की अवस्था को प्राप्त करता है। तब उसकी संपत्ति क्या? उसकी संपत्ति उसकी साधना है, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण उसकी संपत्ति है। लेकिन आप किसी ब्रह्मचारी की संपत्ति को ज्योतिष के माध्यम से नहीं आकलन कर सकते। अगर ज्योतिष के माध्यम से आकलन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कभी तो धन भरा हुआ है, भारी धन है, और कभी दिखाई देगा ग्रहों के गणित से ही कि बिल्कुल निर्धन है। जैसी दृष्टि आपकी होगी देखने की, कुंडली वैसे ही दिखाई देगी। ये अद्भुत संयोग, क्योंकि ब्रह्मचारी की कुंडली आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। कोई कोई बिरला ब्रह्मचारी आपके संपर्क में हो, या आप ऐसे ब्रह्मचारी के संपर्क में हो, वो आप पर कृपा दृष्टि कर दे तो अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि आपको प्रस्तुत कर दे, तो आप कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं। बल्कि आप तो ब्रह्मचारी के पास अगर बैठेंगे तो आप पर अनुग्रह करेगा। आप हमेशा ही कुछ ना कुछ लेने के पात्र ही रहेंगे। ब्रह्मचारी को तो भगवान शिव भी नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मचारी की संपत्ति भला क्या गिनी जा सकती है? उसके लिए तो यही कहा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार ही उसका घर है, सारा संसार ही उसकी संपत्ति है।
वो जो चाहे जो ले ले, जो चाहे जो छोड़ दे। किसी लेखक की संपत्ति भला क्या होगी? उसकी पुस्तकें, उसका ज्ञान जो आने वाली पीढ़ी को दे करके जाता है, वो संपत्तियां उसकी गिनी जाएंगी। वो और कितनी संपत्तियों को निर्मित करेगा, इस बात का ज्योतिष आकलन बड़ा कठिन कार्य है। और क्या वो लेखक किस प्रकार की संपत्तियों को प्रस्तुत करेगा समाज में, कोई जरूरी नहीं कि वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ करके आया है वो उसी सब्जेक्ट को आगे देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चेतन भगत ने बैंकिंग सेक्टर में कई साल बिताए, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, लेकिन वो जो प्रस्तुत करता है वो सब्जेक्ट अलग है साहित्य का। तो किसी लेखक की संपत्ति को आकलित करना भी आसान कार्य नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि आप संपत्ति की परिभाषा ही नहीं समझ पाते। आप संपत्ति की परिभाषा यही समझते हैं कितना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, सुख सुविधा है, एसी है, आराम की भौतिक सुविधा है, गीजर है, गैस है, पंखे हैं। आपको लगता है ये सब संपत्तियां हैं, जबकि ज्योतिष इनसे बिल्कुल भिन्न व्याख्या करता है संपत्ति की, और ऐसी व्याख्या करता है जिनको आकलित कर पाना अलग है, बड़ा मुश्किल कार्य है। और आप महसूस करते हैं चाहे कितना ही ज्योतिष जानते हो, अगर संपत्ति योग की व्याख्या करने के लिए बैठा दिया जाए तो आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। तब आपको महसूस होगा कुंडली, जन्मपत्री कितने रूप और कितने प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर उत्पन्न करती है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को कुछ ना कुछ गुण के रूप में दे करके भेजती है और वो उसकी संपत्ति बनती है। अगर आपको केवल भौतिक ऐश्वर्य की संपत्तियां ही चाहिए तो आपको इष्ट की आराधना करनी होगी। इष्ट के आराधन से आपको संपत्तियों की प्राप्ति होती है। इष्ट की प्रसन्नता आपके समस्त कार्यों को सिद्ध कर देती है। लेकिन ये पंक्ति शास्त्र में नहीं मिलती। संपत्ति क्या, लेकिन किसी भी एक सामान्य जन के लिए उसकी संतान ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि वो 20-30 साल अपनी संतान से ही उम्मीद पालता है, क्योंकि संतान के लिए वो अपने धन को खर्च करने में भी नहीं हिचकिचाता। उसके लिए समस्त लालसाएं पूरी करने के लिए लगा रहता है, और वहां से वो कुछ उम्मीद रखता है कि संतान मेरे प्रति कुछ मुझ पर उपकार कर दे, और वर्तमान में वो उपकार दिखाई देता है कि वो सब उसको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा उपकार देखने को मिलता है। तब उस वृद्धाश्रम में गए हुए वृद्ध को समझ में आता है कि जीवन का संपत्ति योग क्या है। इसीलिए कहावत बनी, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र सुपुत्र है, अच्छा बेटा है, तब भी किस बात के लिए धन संचित करना, और कपूत है तो संचित धन को भी नष्ट कर दिया, तब भी धन क्यों संचय किया जाए। धन का केवल उपभोग होना चाहिए। आप चाहे संपत्ति खरीद लें, चाहे उसको भोग में व्यय कर लें, धन का तो उपभोग ही होना है। अगर आप नहीं करते तो कोई और आपके धन का उपभोग कर लेगा। यही संपत्ति योग है।